जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। वक्त जो होता है वो बहुत ही बलवान होता है, जिसके बारे में आपने दो लाइनें तो अवश्य ही सुनी होंगी कि वक्त वक्त की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। देखिए क्या होता है कि समय का ही चक्र ऐसा होता है जो जब घूमता है तो अच्छे अच्छे महारथियों को परास्त कर देता है। अब इसी समय चक्र के लिए देखिए अर्जुन के ऊपर ये बनाई गई है दो लाइनें, क्योंकि अर्जुन जो थे देखिए महाभारत के युद्ध में उन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को परास्त किया था। लेकिन जिस समय श्री कृष्ण का महाप्रयाण हो गया उसके बाद में जब वो गोपिकाओं को द्वारिका छोड़ने के लिए जाने लगे तो एक भील प्रजाति ने गोपिकाओं का हरण कर लिया था। तो मतलब कह सकते हैं कि ग्रहों की ये जो चाल है, क्योंकि देखिए ये हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग तो अपने कर्मों में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में विचरने वाले ग्रह, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराती हैं। समय समय पर किसी ग्रह की ऊर्जा किसी ग्रह से टकरा रही है, किसी ग्रह की ऊर्जा किसी ग्रह से टकरा रही है, जिस कारण से राजयोग या दुर्योग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यह ऊर्जा हमारे जिन भावों से संबंधित होती है उस भाव पर अपना विशेष प्रभाव डालती है। अब देखिए क्योंकि यह हमारी दैनिक दिनचर्या हमने बहुत बदल दी है। हमारा जीवन अगर भारत में रहने वाले लोगों का जीवन 100 वर्ष पूर्व देखा जाए और 100 वर्ष बाद देखा तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। देखिए जीवन में उन्नति करना परम आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही सभी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर जड़ों से जुड़ेंगे नहीं तो पोषण कहाँ से मिलेगा। वही चीज़ें यहाँ पर हमारी लॉजिकली वर्क करती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि अगर हम अपने 9 ग्रहों को प्रबल करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी विदेशियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है सबसे बड़ी धरोहर हमारे धर्म पर ही आक्रमण किया। हमारे धर्म ग्रंथों को छिपा दिया गया, जला दिया गया और हमारी चीज़ों का वो लोग अनुकरण करने लगे। यानी कि जितनी प्रबल ऊर्जा भारत देश में ग्रहों की पड़ रही है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं है। तो देखिए इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि हम कितनी पावन भूमि पर जन्म लिए हुए हैं। इसलिए अपने सनातन से जुड़े रहना, क्योंकि सनातन में जितने भी कृत्य बनाए गए हैं हमारे 9 ग्रहों से जुड़े हुए बनाए गए हैं, और जब हम इनसे विपरीत कर्म करते हैं तो हमारे ये ग्रह कहीं ना कहीं हमें बुरा प्रभाव देने लगते हैं। अब जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं इस समय पर सनातन धर्म के ग्रहों के उपायों की, वहीं पहले हम चर्चा करेंगे केतु की वस्तु स्थिति की, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सुख भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है। ये वो स्थान होता है जहाँ हमारा पूरा परिवार, माता पिता, भाई बहन और हम, हमारा बच्चे, हमारी पत्नी, सभी लोग रहते हैं। ऐसे में इस स्थान की सुख सुविधा बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह सुख सुविधा, यहाँ से जुड़ा हुआ वैभव, वो सबका एक सम्मिलित रूप से प्रभाव सबको प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर भूमि भवन वाहन भी होता है। पिछले समय में हमने केतु और शुक्र के अलग अलग वीडियोस बनाए थे। अब हम केतु शुक्र के संयुक्त प्रभाव और केतु की विशेष दृष्टियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव तो देखिए भौतिकता से लेकर आध्यात्मिकता तक समग्र रूप से महत्वपूर्ण होता है, और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में शुक्र के शानदार प्रभावों को महसूस करना चाहता है, जानना चाहता है। लेकिन यहाँ पर इस समय पर जो ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं, ये पूरे परिवार के लिए अति विशिष्टकारी हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब द्वादश में शुक्र अति विशिष्टकारी होते हैं, व्यक्ति स्वकेंद्रित होता है, यानी उसको अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो सिर्फ अपने लिए खरीदनी है, वो अपनी सुख सुविधाओं पर, अपने आराम पर फोकस करता है। और जब चतुर्थ भाव में शुक्र अति विशिष्टकारी होते हैं तब व्यक्ति का जो मोटो होता है, जो उसका टारगेट होता है, पूरे परिवार की प्रसन्नता के लिए होता है। तो यहाँ पर केतु क्योंकि अलगाव के ग्रह हैं और शुक्र जो हैं भौतिकता से लेकर आध्यात्मिकता तक समग्र अपना प्रभाव देते रहते हैं। अब केतु और शुक्र दोनों ही वर्तमान समय में मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण नक्षत्र है और इस समय पर चीज़ें आपके लिए किस तरीके से अपने भंडार को
खोलने जा रही हैं। इस सभी विषयों को इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि केतु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, इसमें एक विद्वान वर्ग भी है जिसका कि तबका काफ़ी कम है, जो कहता है कि केतु के पास सिर ना होने के कारण इनकी दृष्टियाँ कैसी, क्योंकि सिर ही नहीं है तो आंखें कहाँ से होंगी, आंखें नहीं होंगी तो दृष्टियाँ कैसे होंगी। लेकिन ज़्यादा बड़ा तबका जो है वो इस चीज़ को मानता है कि जिस तरीके से राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, अतिरिक्त दृष्टियां भी, जैसे मान लीजिए पंचम और नवम दृष्टि अतिरिक्त दृष्टि हो जाती है। गुरु के पास भी 3 दृष्टियां हैं, सप्तम के अलावा जो दृष्टियां होती हैं वो अतिरिक्त दृष्टियां बोली जाती हैं। उसी तरीके से केतु के पास भी 3 दृष्टियां हैं। अब इसको देखिए, अगर एक्सपीरियंस के आधार पर देखा जाए तो भी चीज़ें निकल कर आती हैं, क्योंकि केतु क्या है, आध्यात्म है, विरक्ति है, अलगाव है, समर्पण है, और यही चीज़ें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हमको ये समझना होता है कि हमारे लिए चीज़ें कहाँ से किस तरीके से प्रभावी होने जा रही हैं। अब यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम चूँकि हम केतु की दृष्टियों की चर्चा कर रहे हैं तो देखिए, केतु के पास क्या है, इल्यूशन भी है। अब इल्यूशन के बारे में एक चीज़ बता दूँ, जिन लोगों के लिए ग्रह निगेटिव प्रभाव दे रहा होगा, अब देखिए मोस्टली निगेटिव प्रभाव के लिए मैं आपको कई सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। हर वीडियो में बताना देखिए संभव नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी भी ग्रह के प्रभाव हमको कैसे मिलते हैं, ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा एक जैसी होती है, लेकिन कभी कभी हमारे जन्म कुंडली में उस ग्रह की ऊर्जा निगेटिव होती है, जिस कारण से हमारे ऑरा में निगेटिव होती है। कभी कभी, क्योंकि मैंने प्रारंभ में बताया ना, सनातन धर्म से विपरीत कर्म हमेशा हमारे ग्रहों को खराब करने का कार्य करते हैं। आजकल के युग में देखा जाए तो मंगल सबसे सौम्य ग्रह भी हैं, धीर वीर गंभीर भी हैं। मंगल की ऊर्जा मोस्टली, जितनी राहु की ऊर्जा खराब मिलती है उससे ज़्यादा मंगल की ऊर्जा लोगों के बर्थ चार्ट में खराब मिलती है। जिस कारण से क्या है कि मतलब मंगल, क्योंकि सौहार्द की ग्रह हैं, मंगल प्रेम को बढ़ाते हैं, मंगल जो होते हैं भाईचारे को महत्व देते हैं। आजकल देखिए जिस तरीके से रिश्तों का ह्रास हो रहा है, हम सब स्पष्टतया समझ सकते हैं। ज्योतिष को आप नहीं जानते तो स्पष्टतया फिर भी समझ सकते हैं कि मंगल का कितना ज़्यादा ह्रास हो रहा है। तो देखिए यही चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को थोड़ा सा एक अलग दिशा में लेकर जाती हैं। अब केतु की दृष्टियाँ जो हैं, देखिए पंचम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठते हैं। अब राहु और केतु, देखिए राहु के पास क्या है, भ्रम है, और केतु के पास क्या है, इल्यूशन, पूर्वाभास। केतु के पास इल्यूशन है। अब यही इल्यूशन को जब राहु प्रबल हो जाते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की शक्तियों की हम चर्चा करें तो देखिए राहु को हम 40% दे सकते हैं और केतु के बल को हम 60% दे सकते हैं। इन दोनों के प्रभाव इसी तरीके से वर्क करते हैं। अब राहु और केतु, जब राहु अपने प्रभावों को प्रबल कर देते हैं और केतु से जुड़े हुए कर्म हमारे निगेटिव होने लगते हैं, तो क्या होता है, ये राहु का भ्रम जब इस इल्यूशन से जुड़ जाता है तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होने लगती हैं। और ये नकारात्मकता कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि चीज़ें जो अच्छी हो रही होती हैं ना, व्यक्ति उन्हें भी बिगाड़ देता है। और वैसे भी केतु क्या है, देखिए एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सिर नहीं है, और सिर ना होने के कारण, देखिए सिर ना होने के कारण ये आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करके कार्य करते हैं। शुक्र का प्रभाव जो इन पर पड़ेगा, क्योंकि ये शुक्र सबसे सौम्य ग्रह हैं, बहुत ही शांत ग्रह हैं। अगर देखा जाए चंद्रमा की तरीके से शांत ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा कभी कभी देखिए केमद्रुम योग बना देते हैं। पंचम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जाएगी तो ये इल्यूशन पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब अगर इसमें भ्रम जुड़ा हुआ है तो ये भ्रम को उत्पन्न करेगी, यानी जो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही होंगी, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही होगी,
उन चीज़ों को ये खराब करने का कार्य करेगी। लेकिन अगर ये केतु की इल्यूशन पावर आपकी प्रबल है तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए यह समय चीज़ों को बिगड़ने से बचाने वाला है, चीज़ों में आपके लाभ को बढ़ाने वाला है। अच्छी चीज़ों में कितनी ज़्यादा सकारात्मकता रहेगी या आपके लिए किस व्यक्ति से हानि है, किस कार्य को करने से हानि है, इन चीज़ों का अगर हमें पहले से पूर्वाभास हो जाए तो जाहिर सी बात है उस स्थान पर हम किसी भी प्रकार के अच्छे कर्म नहीं करेंगे। वहीं देखिए राहु पर दृष्टि, अब यहाँ देखिए राहु भी हैं, केतु भी हैं, शुक्र भी हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी असावधानी का परिचय देते ही आप बड़ी मानहानि का शिकार हो सकते हैं। थोड़ी सी असावधानी, जैसे कि मैंने देखिए शुक्र से संबंधित वीडियो में यहाँ पर बताया था कि विपरीत लिंगी से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बहुत बड़े विवाद को जन्म देगी, इतना बड़ा विवाद जो आपके घर को भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में आपको इस चीज़ से बहुत इस दौरान सचेत रहना है जब तक शुक्र की यहाँ पर युति बन रही है। शुक्र प्रेम के कारक हैं। अब जाहिर सी बात है जब विपरीत लिंगी से बेशक आपका किसी भी तरीके से आत्मीयता का ही संबंध हो, प्रेम का संबंध ना हो, लेकिन फिर भी ये बड़े इशू को जन्म दे सकती है। द्वादश पर दृष्टि जो विदेश निवेश और कोर्ट कचहरी और रात्रि नींदों को देख रहा है, तो जाहिर सी बात है इस समय आपसे विदेश जाने के लिए कोई कह दे तो कभी आप अपने ही मन के वशीभूत होकर अपनी मातृभूमि से बहुत अटैचमेंट महसूस करेंगे, कभी माता से बहुत अटैचमेंट महसूस करेंगे, कभी आपका कोई ऐसा रिलेशन होगा जो आपको इस दौरान कहेगा कि भाई ऐसा मत करो। तो हालांकि इसको जैसे ही केतु की दृष्टि यहाँ से हटेंगी, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप काफ़ी पछताने वाले भी हैं। अब इस दौरान व्यय की बात करें तो देखिए व्यय भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। हालांकि व्यय जो होगा वो अनावश्यक नहीं होगा, आपके परिवार की सुख सुविधाओं के ऊपर ख़त्म होने वाला धन होगा। सबकी ज़रूरतों को पूरी करते करते, आप सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते करते परिवार में कंफर्ट जोन को बढ़ाने वाले हैं। भूमि भवन वाहन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि भूमि भवन में इन्वेस्ट किया गया धन आपके लिए दीर्घकालिक लाभ भी लेकर आएगा। ऐसा लाभ भी आपको दिला सकता है क्योंकि केतु विशेष प्रभावों को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, कि ऐसा लाभ भी दिलवा सकता है जिससे आपकी फ्यूचर की सारी टेंशन ही खत्म हो सकती है।